हेलो स्टूडेंट्स। हम सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक्सप्रेशन और उनके स्टडी कर रहे थे। एक्सप्रेशन एंड देयर टाइप्स इन में देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन सी, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सेकंड, बुलियन और लॉजिकल एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की तीन टाइप्स बताई थी मैंने: इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद ऑपरेटर्स केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही होंगे, और ऐसे एक्सप्रेशन को जब भी हम हल करते हैं तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होती है जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव अथवा जीरो में से कोई एक वैल्यू होगी। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड बाय अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश एंड परसेंटेज, यानी मोड डिवीजन। एन अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विच में बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। अर्थात किसी भी अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को हल करने पर एक न्यूमेरिक वैल्यू प्राप्त होती है, और ये वैल्यू या तो शून्य हो सकती है, या धनात्मक हो सकती है, या ऋणात्मक हो सकती है। इसी तरह हमने देखा था बुलियन अथवा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। बुलियन और लॉजिकल एक्सप्रेशन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस separated by relational and logical operators. Logical expression always gives either true or false value. अर्थात ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ साथ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर भी अवश्य मौजूद होंगे। और ऐसे एक्सप्रेशन को जब भी हम हल करेंगे तो हमें ट्रू या फॉल्स में से कोई एक वैल्यू प्राप्त होगी। लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम यूं मान सकते हैं कि कंडीशन कंडीशन मतलब शर्त, किसी भी कंडीशन को जब हल किया जाता है तो रिजल्ट मिलता है सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन को हल करने पर सदैव एक लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होती है, और ये लॉजिकल वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और हमें यहाँ ये ध्यान रखना है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं? जैसा स्क्रीन पर दिखा है, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये मौजूद होंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन में। साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स भी, जो कि हमें पता कौन से होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। स्क्रीन पे देखिएगा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो इनका उपयोग लॉजिकल एक्सप्रेशन में किया जाता है, और लॉजिकल एक्सप्रेशन को हल करते हैं तो हमें लॉजिकल वैल्यू प्राप्त होती है, आइदर ट्रू और। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की टाइप्स भी पिछली क्लास में पढ़ी थी। इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सारे ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के होंगे, अर्थात इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर कॉन्स्टेंट्स मौजूद होंगे, और ऐसे एक्सप्रेशन को हल करने पर रिजल्ट भी इंटीजर प्राप्त होता है। रियल मोड अरिथमेटिक में ऑपरेंड्स कैसे होंगे? रियल टाइप के, और इसको इवेल्युएट करने पर रिजल्ट रियल टाइप का प्राप्त होगा। मिक्स मोड में कुछ ऑपरेंड्स रियल टाइप के होंगे, कुछ ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के होंगे, और अरिथमेटिक ऑपरेशन जब इसमें परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करने से पहले इंटीजर को रियल में कन्वर्ट किया जाएगा, देन ऑपरेशन बिटवीन रियल एंड रियल परफॉर्म किया जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा? मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट रियल आएगा। किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के संग असाइनमेंट इस ऑपरेटर काम में लेते हुए यदि हम उसके लेफ्ट में एक वेरिएबल लिख दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा अरिथमेटिक स्टेटमेंट, जिसे हम अरिथमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसकी जनरल फॉर्म स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके लेफ्ट में सिंगल वेरिएबल का नाम है और राइट में कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हल करने में जो वैल्यू प्राप्त होगी वो लेफ्ट में स्थित इस वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है। और इसका जनरल रूल यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ डेटा टाइप समान होनी चाहिए। हालांकि यदि हम रियल वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वो इंटीजर वैल्यू रियल में बदलकर फिर रियल वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। और इसी तरह एक और एक्सेप्शन है,
यदि हम इंटीजर वेरिएबल में रियल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो रियल वैल्यू पहले ट्रंकेट होकर इंटीजर में बदल दी जाएगी, अर्थात पूर्णांक में बदल दी जाएगी। देन दिस होल नंबर, तो ये होल नंबर या पूर्णांक किस में स्टोर हो जाएगा? लेफ्ट साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में स्थित इंटीजर वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। स्क्रीन पे फिर से आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले किया गया है। अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा। द फॉलोइंग विल इलस्ट्रेट दिस कन्वर्शंस डिमोशंस। अभी अभी जो मैंने बताया कि दो अपवाद है, इंटीजर वेरिएबल में रियल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या रियल वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो कैसे क्या होगा वो हम देखते हैं। एज्यूम आई टू बी एन इंटीजर एंड ए टू बी ए फ्लोट। हमने दो वेरिएबल लिए, एक आई और एक ए। आई कैसा है? इंटीजर, और ए कैसा है? फ्लोट टाइप का। अब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कराया 5/2, आई इक्वल्स टू 5/2। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके लेफ्ट में एक वेरिएबल है, केवल मात्र एक वेरिएबल आई, और राइट साइड में एक एक्सप्रेशन है 5/2। रिजल्ट आई में क्या होगा? आई में कितना होगा? तो देखिए पहले इसको हल करते हैं। 5/2, 5 इंटीजर, 2 भी इंटीजर, तो ऑपरेशन इंटीजर और इंटीजर के बीच में हो रहा है। 5 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये 5/2 कैसा एक्सप्रेशन हो गया? इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। रिजल्ट शुड बी इंटीजर। समझ में आया कि 5/2, 5 में 2 का भाग देना, तो 5 और 2 ये ऑपरेंड इंटीजर टाइप के हैं। स्लैश का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑपरेशन किस किस के बीच में हो रहा है? इंटीजर और इंटीजर के बीच में। तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया? इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट इंटीजर आएगा। तो 5/2 का रिजल्ट 2.5 के बजाय क्या आएगा? केवल 2। तो आई में कितना स्टोर होगा? 2। आई इंटीजर है तो आई इसको 2 स्टोर करेगा। 5.0/2, अब ये मिक्स मोड हो गया। 5.0 रियल है, 2 कैसा? इंटीजर। तो हल करने से पहले 2 को क्या होकर चेंज कर दिया जाएगा? 2.0। तो ऑपरेशन अब किसके बीच में होगा? 5.0/2.0। और हमें पता है मिक्स मोड का रिजल्ट क्या आता है? रियल। तो रिजल्ट आया 2.5, लेकिन आई में 2.5 स्टोर होने से पहले क्या होगा? क्योंकि आई इंटीजर है तो आई में तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। रिजल्ट इस एक्सप्रेशन का 5.0/2 का रिजल्ट आया था 2.5, लेकिन 2.5 स्टोर नहीं होगा। आई में क्या होगा? केवल 2 स्टोर होगा। 2.5 में से डेसिमल वाला हिस्सा छोड़ दिया जाएगा और पूर्णांक वाला हिस्सा आई में स्टोर कर दिया जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, 5/2.0। अगेन मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। 5.0 कर दिया जाएगा इसको 5.0/2.0। अब रिजल्ट आएगा 2.5, लेकिन इसको हम स्टोर किस में कर रहे हैं? आई इंटीजर में, इंटीजर वेरिएबल आई में। तो 2.5 के बजाय स्टोर होगा 2। अगला एग्जांपल देखिए, आई इक्वल्स टू 5.0/2.0। तो ये 5.0/2.0 ये है रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। रिजल्ट शुड बी रियल। रिजल्ट आना था 2.5, 2.5 आया रिजल्ट, लेकिन आई में कितना स्टोर होगा? क्योंकि आई टीजर है तो 2.5 में से केवल 2 स्टोर होगा आई में, 0.5 छोड़ दिया जाएगा। इस एग्जांपल को देखिए, आई इक्वल्स टू 2.2/5, 2 इंटीजर, 5 इंटीजर, तो ये एक्सप्रेशन हो गया इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। रिजल्ट आया 0.4, 0.4। 2/5 का रिजल्ट क्या आएगा? 0.4 आना था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का रिजल्ट सदैव इंटीजर होता है। तो 2/4 करने पे 0.4 आना था रिजल्ट,
लेकिन आया कितना, 2/5 का रिजल्ट आया 0। अब 0 को स्टोर कर दिया आई में, तो चूंकि आई इंटीजर है इसलिए इसने 0 स्टोर कर लिया। इसको फिर से समझिए, 2/5 इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हमें पता है 2/5 जब परफॉर्म होगा तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, इंटीजर और इंटीजर के बीच में कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। तो 2/5 को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.4 आना चाहिए, लेकिन क्या आया, केवल 0। और ये 0 हमने क्या स्टोर कर दिया, आई में, जो कि खुद भी इंटीजर था, तो उसने आई में 0 को स्टोर एज इट इज कर लिया। इस एग्जाम्पल को देखिए, आई इक्वल्स टू 2.0/5 मिक्स मोड है, 5 को 5.0 कन्वर्ट कर देंगे। अब 2.0/5.0 जब एग्जीक्यूट होगा, परफॉर्म होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, रियल आएगा। रियल मतलब 0.4 रिजल्ट आएगा। लेकिन आई में स्टोर होते वक्त क्या होगा, 0.4 में से 0.4 छोड़ दिया जाएगा और आई में केवल 0 स्टोर होगा। इस एग्जाम्पल को देखिए, आई इक्वल्स टू 2/5.0 मिक्स मोड है, तो आई 2 को क्या कर देंगे, हल होने से पहले 2.0। अब क्या हो गया एक्सप्रेशन, 2.0/5.0, 2.0/5.0, यानी रियल और रियल के बीच में डिवीजन परफॉर्म किया तो रिजल्ट क्या आया, रियल वैल्यू 0.4। लेकिन आई में कितना स्टोर होगा, 0.4 में से केवल 0.4 को छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह अगला एग्जांपल देखिए, आई इक्वल्स टू 2.0/5.0, रियल और रियल के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट आया 0.4। लेकिन आई में स्टोर क्या होगा, केवल इंटीजर वैल्यू, क्योंकि आई इंटीजर वेरिएबल है, तो केवल 0 और 0.4 को छोड़ देंगे। और कुछ एग्जांपल देखिए। अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में वेरिएबल ले रहे हैं रियल टाइप का ए। अब 5/2 इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया, रिजल्ट आया 5/2 का रिजल्ट क्या आएगा, 5 इंटीजर, 2 भी इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करा, 2 पॉइंट समथिंग आना था, लेकिन चूंकि 5/2 इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, तो रिजल्ट जो आया उसमें से केवल इंटीजर वाला हिस्सा ही रिजल्ट में प्राप्त होगा। अब रिजल्ट 2 पॉइंट कुछ आना था, आया, लेकिन 5/2 ने क्या रखा, उसमें से केवल इंटीजर वाला हिस्सा यानी 2। अब लेकिन उस 2 को ए में जब स्टोर किया, क्योंकि ए रियल था, तो वो कैसे स्टोर हुआ, 2.0। फिर से समझिए, क्योंकि ये एग्जांपल समझ लेंगे तो आगे के भी अपने आप आ जाएंगे। 5/2 इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, 5 में 2 का भाग देंगे तो रिजल्ट आना था 2.5। लेकिन 5/2 ने क्या करा, 2.5 की बजाय हमें रिजल्ट दिया केवल 2। अब ये 2 हमने a इक्वल्स टू 2, लेकिन a इक्वल्स टू 2 स्टोर होने तक क्या हो गया, a चूंकि रियल है तो 2 जब रियल वेरिएबल यानी इंटीजर वैल्यू जब रियल वेरिएबल में स्टोर होगी तो वो 2.0 के रूप में स्टोर होगी, तो a की वैल्यू आई 2.0। a इक्वल्स टू 5.0/2 मिक्स मोड है, हल करते वक्त 2 को क्या कर दिया, 2.0। अब 5.0/2.0, तो रिजल्ट भी रियल आएगा, तो पूरा रिजल्ट मिला 2.5। 5.0/2.0 ने रिजल्ट दिया 2.5, और ये 2.5 जो का त्यों रियल वेरिएबल ए में स्टोर हो गया, तो ए की वैल्यू 2.5। अब हमें ये हल करना, a इक्वल्स टू 5/2.0, तो मिक्स मोड है, 5 को पहले 5.0 में कन्वर्ट करेंगे, 5.0/2.0, रिजल्ट भी रियल आएगा 2.5, और ये रियल वेरिएबल में एज इट इज स्टोर कर दिया जाएगा। a equals to 5.0/2.0, एवरीथिंग इज रियल, रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिजल्ट क्या होगा, रियल 2.5, और ये एज इट इज रियल वेरिएबल a में 2.5 के रूप में स्टोर कर दिया जाएगा। इस पर गौर कीजिए, a equals to 2/5 इंटीजर मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर,
तो 2/5 रिजल्ट आना था 0.4, लेकिन 2/5 ने हमें रिजल्ट दिया केवल 0, अर्थात इंटीजर वैल्यू दी रिजल्ट के रूप में, और उस 0 को हमने जब a में स्टोर कराया तो वो 0.0 के रूप में स्टोर होगा, क्योंकि a रियल है, इसलिए a की वैल्यू हो गई 0.0। a इक्वल्स टू 2, नेक्स्ट एग्जांपल, a इक्वल्स टू 2.0/5 मिक्स मोड है, मिक्स मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। हल होते वक्त 5 को क्या कर दिया 5.0, 2.0/5.0। अब रिजल्ट क्या आएगा रियल, तो रियल रिजल्ट आया 0.4, और जिस 0.4 को जब a में स्टोर करा तो वो रियल के रूप में एज इट इज 0.4 स्टोर हो गया। अगला एग्जांपल a इक्वल्स टू 2/5.0, मिक्स मोड है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मिक्स मोड है, 2 को कन्वर्ट करो 2.0 में, अब हो गया 2.0/5.0, रिजल्ट रियल आएगा 0.4, और इस 0.4 को रियल वेरिएबल में जो का स्टोर कर दिया जाएगा, तो a की वैल्यू 0.4। लास्ट एग्जांपल a इक्वल्स टू 2.0/5.0, एवरीथिंग इज रियल, ऑल द ऑपरेंड्स आर रियल। 2.0/5.0 कैसा एक्सप्रेशन हो गया रियल मोड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और जब इसको हल करेंगे तो रिजल्ट भी रियल आएगा, जो कि 0.4, 0.4 को जो करते हो रियल वेरिएबल a में स्टोर या असाइन कर दिया गया, तो a की वैल्यू क्या हुई 0.4। अब ये आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसा अभी मैंने विस्तार से समझाया। Observe the result of the arithmetic statements shown in figure. It has been assumed that k is an integer variable and a is a real variable. अब आपको ये बहुत सारे एग्जांपल यहाँ दिए गए, k इक्वल्स टू 2/9, तो k की वैल्यू क्या आएगी 0, क्यों आएगी अभी भी मैंने बहुत ही डिटेल में समझा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और उनका आंसर दिए हैं। इसी तरह ये कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर दिए हैं, और यहाँ एक दो को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया। तो ये जो शीट है, ये जो स्क्रीन है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, फॉर योर प्रैक्टिस। मैं कुछ देर के ये स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ, या आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आंसर ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे रिजल्ट लिखा है। इसी तरह यहाँ कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, या हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट दिए हैं, और आपको a की वैल्यू निकालनी है, रिजल्ट यहाँ दिया गया। आंसर दिया आपकी सुविधा के लिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कारण क्या है वो देखते हुए ये रिजल्ट क्यों आए वो आपको ध्यान में रखना, ये रिजल्ट क्यों आए, इसके पीछे क्या कारण थे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करके रिजल्ट का मिलान यहाँ से कीजिएगा। द रूल्स टू बी फॉलोड इन एक्सप्रेशन, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यदि लिखा गया तो उसमें कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि ओनली प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। मान लीजिए मैंने लिखा 3.14 इंटू आर, तो इस एक्सप्रेशन को प्रोग्राम में काम में लेने से पहले हमें यहाँ जो आइडेंटिफायर है आर, इसको डिक्लेयर करना आवश्यक है, इसको डिफाइन करना आवश्यक है कि आर वेरिएबल है, और यदि वेरिएबल है तो किस टाइप का है, अर्थात ओनली प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट अपीयर कंसेक्यूटिवली, दैट इज, अर्थात क्या मतलब हुआ कि दो अरिथमेटिक ऑपरेटर लगातार नहीं आ सकते, एक के बाद एक कंटिन्यूस लगातार दो अरिथमेटिक ऑपरेटर मौजूद नहीं हो सकते। जैसे x स्टार -4, गुणा और माइनस का चिन्ह एक साथ लगा दो तो ये गलत है। दो अरिथमेटिक ऑपरेटर को, यहाँ दो अरिथमेटिक ऑपरेटर मौजूद हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का और एक सब्ट्रैक्शन का, तो ये दोनों कंसेक्यूटिवली मौजूद नहीं हो सकते, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अलाउड, बट दिस इज परमिटेड। ये जो दिख रहा है ना x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ ब्रैकेट लगा है -4, तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि x को हम
-4 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लिखा गया ये x स्टार -4, तो ये इसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, तो दो चीज एक साथ इस तरह से नहीं हो सकती, ये गलत है। तो थोड़ा अंतर ध्यान रखिएगा यहाँ, क्योंकि ब्रैकेट लगाने से मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ मतलब है कि x को गुणा करना है -4 से, यानी -4 से, दिस इज परमिटेड, जबकि ये गलत है, x स्टार -4, दोनों में अंतर है, ब्रैकेट लगाने से अंतर आ गया है, तो दिस इज permitted, this is not permitted. No arithmetic operator is assumed to be present. It must be written explicitly. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम साधारण मैथमेटिक्स में तो ये मान लेते हैं कि यहाँ पे गुणा का ऑपरेटर मौजूद है, जैसा मैंने लिखा ए बी, ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल, तो मैथमेटिक्स में ए बी का मतलब है ए गुणा बी। हमने वहां गुणा का निशान नहीं लगाया तो भी क्या मान लिया जाता है कि ए बी लिखा है, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी बिना ऑपरेटर लगाए भी एज्यूम कर लिया जाता है कि हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होगा। हमें नो अरिथमेटिक ऑपरेटर इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटन एक्सप्लिसिटली। तो एक उदाहरण दिया, मैंने लिखा है 5a प्लस बी, तो ये गलत है। 5a मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाई a, लेकिन हमें सी में यहाँ पे अलग से लिखना पड़ेगा कि यहाँ स्टार का चिन्ह लगा के लिखना पड़ेगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाई ए, तो सी के हिसाब से ये गलत है, दिस इज इनकरेक्ट। और इसका सही रूप क्या है, यदि हम इसको सी प्रोग्रामिंग में काम में लेते हैं 5a प्लस बी को, तो इसका सही रूप क्या है, 5 स्टार a प्लस बी, दिस इज वैलिड। कहने का मतलब है कि हम एज्यूम नहीं करेंगे कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, एज्यूम नहीं करना, हमें यहाँ लगाकर चिन्ह बताना पड़ेगा, 5 स्टार a प्लस बी, ये हमें लिखना पड़ेगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड विद करेक्टेड टाइप डेटा। और लास्ट है, द नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस मस्ट बी द सेम एज द नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस। जितने ब्रैकेट खुल रहे हैं उतने ही ब्रैकेट बंद होने चाहिए, अर्थात नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस मस्ट बी द सेम एज द नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमने जितने ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन किए उतने ही क्लोज किए हैं, ये हमें ध्यान रखना है, अर्थात नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस मस्ट बी सेम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।